الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेनतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़क्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़क्र रश के अंबिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता करता है। यानी कि भलाई बोले तो हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी फला, हमारे पास इतने पैसे रहना, यानी कि बैंक बैलेंस होना, ये सब है तो हम क्या समझते हैं? ये भलाई है। हाँ, अगर बंदे के पास दीन की समझ बूझ के साथ ये सब है तो उसे मुबारक बात है। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भलाई क्या है? दीन की समझ बूझ है। और दीन में जो सबसे पहली चीज़, यानी कि हमने क्या देखा? इस्लाम। इस्लाम में हमने कितने अरकान देखे? कलीमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब कलीमे तैयब में रुख कैसा करें? यानी कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तरफ हमें रुख कैसा करें, हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। सूरह अनम आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नी वजहातु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। यानी कि इस आयत मुबारका से हम जो है नमाज शुरू करते हैं। यानी कि इसकी मीनिंग क्या है? मैंने सारे मखलूक से एकसू होकर सिर्फ उसी हस्ती मुबारका, यानी कि हस्ती के तरफ अपना रुख कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं मुशरिक में से नहीं। यानी कि हम जब नमाज शुरू करते हैं तो हम ये आयत पढ़ते हैं, यानी कि मैं सारे मखलूक से एकसू होकर सिर्फ उसी हस्ती के तरफ अपना रुख कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं मुशरिक में से नहीं। यानी कि अब बंदा जो कलीमे को समझ लेता है, रुख अल्लाह ताला की तरफ उसकी आ जाती है। अब देखिए, हम बचपन में हम जो सीखे वही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, हम जो नमाज जो हम बचपन में जो पढ़ते हैं, आज भी वो नमाज हम वही पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो बचपन की अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो कोई जो चीज़ को लेकर हम जो है, जैसे कि अब शादी बोले तो हमारी फ़हम क्या थी? ये बचपन में कि खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, शादी खाना, ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, बचपन की अंडरस्टैंडिंग। जब हम बालिग हो गए, हमारी फ़हम, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। हमें पता चला कि शादी बोले तो क्या? उसी तरह से हम जो है बचपन में जो पढ़ाई पढ़े, जैसे कि हम रैम्स पढ़े, एबीसीडी पढ़े, अब हमारी फ़हम बढ़ गई, बदल गई। यानी कि वो बचपन की फ़हम थे, अब बालिग की फ़हम हो गई। यानी कि टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। हमारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, हमारी इस अंडरस्टैंडिंग में हमारी इम्प्रूवमेंट हो गई। यानी कि हम जो है, हम असल फ़हम समझने लगे, क्योंकि हमारी बालिग की सोच से हम समझने लगे, बालिग की फ़हम से। उसी तरह से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब नमाज़ की जो फ़हम, यानी कि जो नमाज़ हम बचपन में पढ़े, वही नमाज़ आज पढ़ रहे हैं। वही नमाज़ हम पढ़ रहे हैं। अब एक बच्ची को कहे, यानी कि अब बच्ची अब खिलौने से खेलती है। बचपन में क्या करती है? वो खिलौनों से खेलती है। अब खिलौने में जो है बिरयानी, तरह-तरह की चीज़ें बनाती थी बचपन में, वो एक एक उसके तरफ से बना लेती थी। अब बच्ची जब शादी हो जाती है, तो जब ससुराल में जाकर वही खिलौने में खाना बना सकती है, बिरयानी बना सकती है। अगर बनाई तो क्या होता है? उसे लोग पागल कहेंगे। यानी कि हमारी हर अंडरस्टैंडिंग, हर टर्मिनोलॉजी, हर चीज़ में हमारी इम्प्रूवमेंट है। मगर जो चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट क्या है? नमाज़। यानी कि नमाज़ जो हम बचपन में पढ़ रहे हैं, आज भी वही पढ़ रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ हम रुख कैसे करेंगे? रुख कैसे करेंगे अल्लाह ताला की तरफ हम? अब देखिए, कलीमे तैयब को जानना है हमें। अल्लाह ताला की तरफ रुख करने के लिए हमें कलीमे तैयब को जानना है। अब देखिए, हम इन्हीं वजहियात वजहिया पढ़कर हम, यानी कि हम नमाज़ को शुरू कर रहे हैं। अब इसकी फ़हम हमने देखा कि अल्लाह ताला की तरफ रुख करती हूँ बोलकर बता रहे हैं। अब उर्दू में हम क्या बोल रहे हैं? उसके बाद में मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ कह रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ रुख कर रहे हैं, रुख बोल रहे हैं। फिर उर्दू में क्या बोल रहे हैं हम? मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ कर रहे हैं। अब देखिए, काबेतुल्लाह क्या है? बैतुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह नहीं है, अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला, अब अल्लाह हमें क्या करा रहे हैं? पहले अल्लाह ताला की तरफ रुख कराकर अल्लाह ताला हमें नमाज़ में जाने का ज़रिया बता रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया? जिस्म, क़ल्ब, रूह। अब जिस्म से हम जब नमाज़ में जाते हैं, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ करके हम क़िबले की तरफ तो हम रुख कर रहे हैं। मगर हमारा क़ल्ब क्या है? अल्लाह ताला ने हमें जिस्म भी दिया, क़ल्ब दिया, रूह दिया। अब अल्लाह ताला की तरफ हम जिस्म को तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह
اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایک काबतुल्लाह की तरफ रुख करा रहा, मगर हम क़िबले की तरफ तो रुख करते हैं, हम इधर-उधर करें तो हमारी नमाज़ होती नहीं होती। हम जो है ज़ाहिरी तौर पे तो हम जो है अल्लाह की तरफ तो रुख करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला हमें जो करा रहा है, यानी कि अल्लाह ताला अपने घर की तरफ रुख करा रहा। ये पहला स्टेप है, अल्लाह ताला की तरफ रुख करने के लिए पहला स्टेप है, अल्लाह ताला हमें जो है बैतुल्लाह की तरफ रुख करा रहा। मगर हम देखें, हम जिस्म के साथ तो अल्लाह ताला की तरफ रुख कर रहे हैं, मगर हम अल्लाह ताला का रुख, यानी कि हमारा दिल अल्लाह ताला की तरफ रुख कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यानी कि देखना है हमें। अब अल्लाह ताला की तरफ तो हम जिस्म से तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुख करते नमाज़ की तरफ, मगर क़ल्ब में क्या रहता? क़ल्ब में हम क्या करते, नमाज़ में तैरते ही हम जो है सोचने लगते, यानी कि हम आगे क्या पकाएँगे? हम जो है, अरे हम इनको मैसेज करना था, भूल गए, नमाज़ पढ़े बाद में हम मैसेज कर लेंगे। अरे उनका स्टेटस ये था, अरे वो दावत में वो कपड़े पहने थे। हम ये सोचने लगते। जब नमाज़ में रहते ना, हम क़ल्ब में ये वो बातें लेके आते। क़ल्ब अल्लाह ताला की तरफ रुख करना था हमें, मगर हम क्या करें? हम क्या करें, हम ये वो चीज़ों में लगा दिए। यानी कि हम जिस्म से तो अल्लाह ताला की तरफ रुख कर रहे हैं, मगर हम दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुख कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम जिस्म तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुख करना है, मगर रुख कर रहे हैं, मगर दिल भी करना है ना, दिल भी करना है। अब हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने, यानी कि अल्लाह पाक ने जो है जब अर्श बनाया, यानी कि अर्श बनाया, तो अर्श में जो है पानी ही पे बनाया अर्श, तो उसमें लर्ज़ा पैदा हो गया, यानी कि उसमें खौफ पैदा हो गया। अब वो खौफ को, वो लर्ज़े को दूर करने के अल्लाह पाक ने क्या किया, उस पे अर्श पे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। तो वो अर्श का जो लर्ज़ा, जो कपकपी थी, वो दूर हो गई। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से क्या हुआ, उसमें उस लर्ज़े में जो है वो लर्ज़ा जो है उसकी वो अर्श पे जो है लर्ज़े की जो कपकपी थी, वो दूर हो गई। उसी तरह से अब देखिए, हमारा दिल अल्लाह की तरफ रुख करने के लिए, हमारे दिल को अल्लाह ताला की तरफ रुख करने के, अब अल्लाह ताला ने हमें क़ल्ब सलीम दिया, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें क़ल्ब सलीम दिया। अब ये क़ल्ब सलीम को जो हमें अल्लाह ताला की तरफ रुख करने के लिए, अब हमारा क़ल्ब क्या करें, हम नापाक हो गया, उस नापाकी को दूर करने के लिए, उसको पाक करने के लिए हमें किसके पास जाना होगा? जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जो औलिया अल्लाह होते हैं, ये उन जिनके क़ल्ब में जो है अर्शुल्लाह, उनका क़ल्ब जो होता है अर्शुल्लाह होता है। यानी कि अर्शुल्लाह, यानी कि जिसके क़ल्ब पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ आता है। तो हमें भी चाहिए कि हमारे दिल को अल्लाह की तरफ रुख करने के लिए हमें चाहिए कि हमें जो है अल्लाह वालों के साथ हो जाना है, अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि उनके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक होती है, क्योंकि वो क़ल्बुल मोमिनीन अर्शुल्लाह, उनके दिल में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ होता है। तो हमें चाहिए हमारे दिल को, जो नापाकी हम बिठा लिए, वो पाक करने के लिए, हमारे दिल को अर्शुल्लाह बनाने के लिए, हम अल्लाह ताला का अर्श बनाने के लिए, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाता है, वो क्या होता है, अल्लाह ताला का अर्श हो जाता है। तो हम अल्लाह ताला के अर्श बनाने के लिए हमें जो है अल्लाह वालों से जुड़ जाना है, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। जब उनके साथ हो जाएँगे, तो हमारा भी दिल जो है अर्शुल्लाह बन जाएगा। तो अल्लाह ताला की तरफ रुख करना, जिस्म से तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुख कर रहे हैं, हम क़िबले की तरफ हम जो है, यानी कि काबतुल्लाह की तरफ तो रुख करते हैं। अब दिल को भी अल्लाह ताला की तरफ रुख करने के लिए हमें जो है अल्लाह वालों से जुड़ जाना है। वो क्या करते हैं, वो हमारी जो नापाकी हम जो दिल में बिठा लिए, उसे पाक करते हैं, और पाक करके जो है हम अर्शुल्लाह की तरफ रुख करते हैं, रुख कराते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुख कराते हैं हमें। तो अब देखिए, अब अल्लाह ताला, अब ये क्या है, एक बैतुल्लाह है, यानी कि काबतुल्लाह क्या है, काबतुल्लाह क्या है, बैतुल्लाह है, यानी कि जिसको अल्लाह से निस्बत हो गई। कैसे हुई? आदम अलैहिस्सलाम पहले बनाए, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, जिसको वो अल्लाह से निस्बत हो गई। और उसी तरह से ऐसा मोमिन का क़ल्ब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से ये बनेगा, मोमिन का क़ल्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामीर में आता है, यानी कि अर्शुल्लाह होता है। अब इसको अपने दिल का रुख अल्लाह की तरफ करने के लिए अपने दिल को पहले अर्शुल्लाह की तरफ करना है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ हमें करने से पहले हमें अर्शुल्लाह की तरफ करना है, यानी कि हमें जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालों के साथ हो जाना है। जब ये होएँगे, तो हम अर्शुल्लाह, हमारा दिल भी, हमारा क़ल्ब भी जो है अर्शुल्लाह बन जाएगा, यानी कि हमारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप जाएगा। और जब अल्लाह ताला की तरफ रुख करेंगे, तो हमारी नमाज़ भी जो है मुकम्मल तौर पर उसे कबूल होगी। अब उसी मिसाल से जो है हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख़्स आया, यानी कि एक शख़्स जो है एक अल्लाह वालों के पास आया और कहा कि मेरा एक ख्वाब आया, यानी कि मुझे एक ख्वाब आया। क्या क्या देखा उसने ख्वाब में? एक ही अपने सर पर जो है अल्लाह के अर्श को उठाया रखा था, यानी कि ख्वाब में क्या देखा, कि अल्लाह ताला के अर्श को जो है उसने सर पे उठाया। अब इसकी तामीर क्या है बोलकर जो है पूछने के लिए आया अल्लाह वालों के। फिर आपने कहा कि ये कल आ जाना, फिर वो आए, फिर यानी कि वो शख़्स जो है फिर दूसरे दिन आ गया। तो वहाँ आते ही ये देखता है कि वो जो अल्लाह वाले थे, उनका इंतकाल हो गया। अब वो जो है, वो यानी कि वो शख़्स
बोलने लगा, यानी कि ये वो बोलने लगा, ये बोलने लगा, ये हज़रत तो कल बोल के बोले आज उनका इंतकाल हो गया, ये वो बोलेगा। और वो अल्लाह वालों के ये जो है मतलब जनाज़ा जब उठ रहा था तो बहुत सारे लोग थे। अब वो धक्कम-धुक्की में अब देखिए अब जनाज़ा उठ रहा है आपका, धक्कम-धुक्की में जो है आप वो जो शख़्स था जिसको ख्वाब आया कि वो अल्लाह ताला के अर्श को सर पर उठाया रखा है, तो वो जो शख़्स था वो जो है जनाज़े के नीचे आकर ठहर गया। तो नीचे नीचे आ गया। तो और वो जनाज़े से उसको आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? "ऐ शख़्स तेरे ख्वाब की ताबीर हो गई।" यानी कि तूने अल्लाह ताला के अर्श को जो है उठा लिया। यानी कि जो अल्लाह वाले होते हैं, ये वो क़ल्बुल मोमिनीना अर्शुल्लाह, यानी कि उनके दिल में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो अल्लाह ताला का अर्श होता है। मोमिन का क़ल्ब अर्शुल्लाह रहता है, यानी कि अल्लाह ताला का अर्श होता है। ये अर्श है और अल्लाह ताला के अर्श को जो है फ़रिश्ते भी उठा रखे हैं और उनका काम क्या है, हम देखते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला जो है फरमाता है सूरे मोमिन आयत नंबर 7 एंड 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है देखो जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो इनके इर्द-गिर्द हलक़ा बनाए दे हुए हैं, वो सब अपने परवरदिगार की तरफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए बख्शिश माँगते रहते हैं कि ऐ परवरदिगार तेरी रहमत और तेरे इल्म हर चीज़ को अहत जिया हुए है। जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले इनको बख्श दे और इनको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए जो बंदे के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होता है वो क्या होता है वो अल्लाह ताला का अर्श हो जाता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो है सूरह मोमिन में आयत में बता रहे हैं जो फरिश्ते अर्श को उठाए रखे यानी कि अर्श को ये उठाए रखे हैं और ये लोग जो है दुआएं करते हैं यानी कि जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है उनके लिए जो है दुआएं करते हैं। अब रहमत कौन है? वमा अरसलना का रहमतुल आलमीन, यानी कि अल्लाह की रहमत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं यहाँ पे और आगे आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, "ऐ परवरदिगार इनको हमेशा रहने की बहस बहस अ, हमेशा रहने की बख्शिश में दाखिल कर जिनका तूने इनसे वादा किया है और इनके माँ-बाप और उनकी बीवियों और इनको औलाद में से जो नेक हो इनको भी जन्नत में ये दाखिल फरमा बिलाशिबा तू ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। यानी कि इसमें जो है दुआएँ भी की जा रही है, फैमिली के लिए भी दुआएँ की जा रही है। अब देखिए अब बंदा जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिल में तस्दीक है तो वो ईमान वाला हो जाता है। जब एक बंदा जब ईमान वाला हो जाता है तो जब सोहबत में जब उसकी फैमिली रहती है वो भी ईमान वाले हो जाते हैं। जब वो भी ईमान वाले हो जाते हैं तो अल्लाह ताला खुद जो है देखिए अल्लाह ताला खुद यहाँ पे फरमा रहा है कुरान मजीद में कि फरिश्ते वो लोग के लिए जो है दुआएँ करते हैं। तो जब ये कौन है? ये कौन से लोग हैं जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि कलीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें सीखना है, इसे सीखना है, इसे हमारे दिल में तस्दीक करना है। ये तस्दीक करने के लिए हमारे दिल को जो नापाकी हम बना लिए वो नापाकी को दूर कराने के लिए पाक लोगों के साथ हो जाना है। वो कौन है? अल्लाह वाले। तो अल्लाह वालों के साथ हमें हो जाना चाहिए। जब हम उनके साथ हो जाएँगे, हमारे दिल को वो पाक करेंगे, जब पाक होंगे तो हमारा भी दिल जो है अर्शुल्लाह बन जाएगा और फरिश्ते खुद जो है अल्लाह ताला फरिश्ते खुद जो है उनके लिए दुआएँ करते हैं। और हदीस कुदसी में आता है कि जो मेरे वली के साथ बुग़्ज़ रखता है, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। जो मेरे दिल पे ला जो उसके दिल पे ला इलाहा लिखा हुआ आता है, वो मेरा दोस्त होता है। यानी कि मेरा बंदा फ़राइज़ की पाबंदी करता है, फ़राइज़ की पाब यानी कि वो कौन है? कलीमे के साथ जो हो जाते हैं, यानी कि कामयाब होते हैं वो लोग। यानी कि जो ईमान के साथ होते हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेता है और कबूल फरमाता है और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं उनसे मोहब्बत करने लगता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ, जिससे वो सुनते हैं। मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, जिससे वो देखते हैं। मैं उनके हाथ और पैर बन जाता हूँ, जिससे वो चलते हैं और काम करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर नौकरानी नहीं आए तो हमारा हाथ टूट जाता है, उसी तरह से अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त भी करता है। कौन है? किसकी हिफाज़त कर रहा है अल्लाह ताला? जिसके दिल में ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जो अर्शुल्लाह है, अर्शुल्लाह की जिसे अल्लाह ताला ने अर्शुल्लाह कहा है। यानी कि आगे अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी में आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? मेरा बंदा जब मुझे सवाल करता है, मैं उसे अता करता हूँ। ये ला इलाहा वाले हैं। अब जब मेरी पनाह माँगता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। मैं कोई काम करने के लिए करूँ तो या न वो सोचता नहीं है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, वो जो है कर गुज़रता है और अल्लाह ताला आगे फरमाता है, जब मेरे वली की मौत का वक़्त आता है, तो मैं सोचता हूँ कि रूह कब्ज़ करूँ या नहीं करूँ। यानी कि देखिए ये अल्लाह वाले जो ये जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक होती है, जिसके दिल में कलीमा तस्दीक होता है, वो अल्लाह ताला का अर्शुल्लाह बन जाता है और अल्लाह ताला जो है खुद हिफाज़त फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला खुद जो है उन्हें जो है
ہے ان کے جو ہے ان کی حفاظت فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کیسی نعمتوں سے نواز رہا ہے دیکھیے جب ہم اللہ تعالیٰ جب اللہ ہے جب دل میں تصدیق کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جب یہ دل میں تصدیق کر لیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جاتا ہے جب دوست بن گیا تو اللہ تعالیٰ ہماری کیسی حفاظت کر رہا ہے دیکھیے تو ہمیں بھی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے بغیر کلیمے کے کون سے بھی عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگے یعنی کہ ہر نبی جتنے بھی آئے سب کلیمے کی دعوت لے کے آئے 13 سال صحابہ کو جو ہے کلیمے کی دعوت دی گئی ہے اور بعد میں عمل بعد میں آئے پہلے جو ہے کلیمے کا ہی جو علم دیا گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو کلیمے کا جو امپورٹنس ہے وہ امپورٹنس کو ہمیں جاننا ہے دل میں تصدیق کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے جب یہ تصدیق کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے بن جائیں گے اور ہماری نماز ہمارے عمل جو بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ قبول ہو جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ کلمہ سیکھنا ضروری ہے اور آگے اور ایک دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں ہاں تم بھی فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں پھر آپ عرض کرتے ہیں یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے تو اس پر آپ فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو آپ پھر واپس آ جاتے ہیں اور آپ جو ہے فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کے ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں یعنی کہ باپ کے نام سے بلایا جاتا ہے یعنی کہ فرشتوں میں آ کر آپ بتاتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام سے جو ہے فرشتے بولنے لگتے ہیں تو ہمارا کیا حکم ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں تم بھی جو ہے ان سے محبت کرنے لگے دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں تصدیق کرتے جب ہم لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاتے فرشتے خود ہمیں محبت کرنے والے بن جا رہے آسمان کی مخلوق بھی ہم سے محبت کرنے والی بن جاتی ہے اور زمین کی مخلوق کو بھی جو ہے یہ جو ہے پیغام دیا جاتا ہے کہ ان سے محبت کرو اور جو مومن شخص ہوتا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ہوتی ہے ان کے دل میں بھی ڈالا جاتا ہے تو جو عرش جس کے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ہو جاتی ہے تو اسے محبت جاری مخلوق کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ساری مخلوق ہم سے محبت کرنے لگتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی 72 جماعت ہے میری امت میں جو ہے 73 جماعت ہے اور 73 جماعت میں سے 72 جماعت جو ہے دوزخی ہوگی اور ایک جماعت جو ہوگی یعنی کہ ایک جماعت جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی ابھی جماعت کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کی ایک نشانی تو بتا دیجئے پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سنت پر چلیں گے اور صحابہ کی سنت پر چلیں گے یعنی کہ اہل سنت والجماعت یعنی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے صحابہ کی سنت کو اپنانا ہے ہم دیکھیے ہم کیا کریں ہم جہاں پہ ہم سیٹسفائی رہتے جیسے کہ ہم کیا کرتے ہم کس کی طرف رخ ہوتے یعنی کہ ہم جہاں پہ سیٹسفائی ہوتے ہم اپنا نیا دن بنا لیتے ہم جہاں پہ سیٹسفائی ہوتے یعنی کہ ہمارا نفس کہاں پہ خوش ہوتا ہے ہم دنیا کی محبت ہمیں کہاں ملتی ہمارے خواہشات کہاں پورے ہوتے ہیں ہم وہاں پہ جاتے وہ فرقے کے پاس جاتے ہیں وہ جماعت کے پیچھے جاتے نہیں اصل جماعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والی جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے والی جماعت وہ کون ہے اہل سنت الجماعت تو ہم چاہیے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی ہو جانا ہے اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جنتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے نماز ادا کی آپ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی قبیلے میں جو ہے صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو عصر کے نماز کا وقت قریب آ رہا تھا تو صحابہ مسجد نبوی میں جو ہے آپ کے انتظار میں تھے یعنی کہ نماز پڑھانے کے لیے جو ہے نماز کے لیے جو ہے انتظار کر رہے تھے پھر وہ سب جتنے بھی صحابہ تھے صحابہ نے عرض کیا یعنی کہ مشورہ دیا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نماز پڑھائیے کیونکہ عصر کی نماز کا ٹائم جو ہے قریب آ رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شاید وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ جو ہے نماز پڑھائیے تو صحابہ نے مشورہ دیا آپ نے کیا کیا جب نماز میں آپ نے جو ہے حکم کو مان کر جو ہے نماز پڑھانے کے لیے ٹھہر گئے ایک مرتبہ جو ہے یعنی کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک صحابی کو بلائے یعنی کہ مسجد نبوی میں آپ کو جو ہے بلائے ایک صحابی کو تو وہ صحابی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا
यानी कि नमाज़ आपने नहीं तोड़ा, आपने जो है जल्दी-जल्दी जो है नमाज़ पढ़कर जो है आपकी तरफ पहुँचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया कि देर क्यों हुई? जब मैंने तुम्हें बुलाया तो आ जाना था, आ जाना था, और तुम काम करके वापस जाके जहाँ नमाज़ छोड़े वहाँ से मुकम्मल कर सकते हैं। यानी कि इतायत अल्लाह की हो और या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी कि इतायत अल्लाह की भी हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, तो वो इबादत जो है अल्लाह ताला के पास कबूल होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे वो सहाबी को फरमाया, तो आपने नमाज़ पढ़ ली थी, नहीं आपका रुख अल्लाह ताला के थे, वो सहाबी ऐसे सहाबी है अल्लाह ताला की तरफ रुख था। वो ये चीज़ हमें बताई क्यों जा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी रुख करना क्या है, हमारी नमाज़ कबूल होती है। यानी कि इस वाक़ये से हमें क्या पता चलता है, देखिए कि आप जो है अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जो है नमाज़ के लिए ठहर गए। अब जब नमाज़ के लिए जब आप ठहर गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज़ पढ़ा रहे थे, फिर उतने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तशरीफ़ लाए। सहाबा जो है आपको जगह दे रहे हैं, यानी कि किसको जगह दे रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी गई, आप जो है नमाज़ चल रही, नमाज़ जब चल रही, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी गई, और नमाज़ में और अल्लाह हो या नबी, यानी कि नमाज़ चलती है, यानी कि जगह दे रहे, पहली सफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहुँच गए। अब सहाबा का रुख किसकी तरफ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, पहले अल्लाह ताला की तरफ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर नमाज़ चल रही, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह ताला इलाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये दोनों को भी इतायत करना, ये क्या है? हमारी इबादत है। तो आप देखिए सहाबा की नमाज़ चल रही, और आप जो है फर्स्ट सफ़ा यानी कि पहली सफ़ में आप पहुँच गए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को कहना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जो तो अल्लाह ताला की तरफ रुख है। अब देखिए, अब ऐसा थे आप अल्लाह ताला की तरफ रुख, अब उनका उधर से रुख इधर लाना था सहाबा को, यानी कि जितनी भी सहाबा की जो जमात थी पीछे ठहरी हुई, उनको अल्लाह ताला की तरफ रुख लेके आने, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख लेके आने के लिए आप सब जो है हाथ पे जो है कि जब हाथ पे हाथ मार रहे थे, यानी कि आवाज़ से जो है आपको इशारतन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करने के लिए कह रहे थे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो फिर आप जो है आप तो अल्लाह ताला की तरफ रुख थे, ऐसा रुख थे कि आपको आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। कुछ देर बाद आप सोचे कि कुछ आवाज़ आ रही सुनाई, मतलब कुछ आवाज़ आ रही है, तो आपने क्या किया, आप समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फिर आपने क्या किया, आपने जो है पलट कर आपकी तरफ रुख किया, फिर आप नमाज़ माने पढ़ते-पढ़ते जो है आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पलटा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आपको इशारतन कहा कि नमाज़ को पूरा करें, यानी कि देखिए नमाज़ को पूरा करें। अब यहाँ से क्या पता चला, अल्लाह के तरफ रुख करने के लिए, नबी के तरफ रुख करने के लिए नमाज़ में है, ला इलाहा इल्लल्लाह वसल्लम हम पूरा पढ़े, यानी कि पूरा कलीमा पढ़े, वो सहाबा जो थे पूरा कलीमा पढ़े, इसलिए उन लोगों की उनकी नमाज़ भी जो है चल रही है। आपने देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज़ आपको मुकम्मल करने के लिए कहा। अब नमाज़ पूरी पूरी भी हो रही, देखिए रुख पूरा हुआ, नमाज़ भी हुई, फिर आपने अल्लाह से शुक्र अता किया, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह ताला से शुक्र अता किया, और आपने क्या किया, पीछे हट गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आगे तशरीफ़ लाए और नमाज़ मुकम्मल हुई। फिर आप जब नमाज़ हुई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, "ए अबू बकर, तुझे किस चीज़ ने रोका कि नमाज़ मुकम्मल ना करे, पीछे आ गए?" तो आपने कहा, यानी कि अबू खारका के बेटे की क्या मजाल, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे नमाज़ पढ़े, यानी कि आजिज़ी बताई जा रही है यहाँ पे, अल्लाह के सामने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरा कुछ नहीं है, यानी कि इतायत अल्लाह की हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, तुम पर रहम किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए नमाज़ जो है चल रही, ये सब चीज़ें हो रही, फिर भी नमाज़ चल रही और नमाज़ मुकम्मल भी हुई। हम देखिए, हम उठे, बैठे, खड़े, ये इसको ना हम नमाज़ में हम क्या समझते हैं, अरे नमाज़ हम इधर ठहर गए, उधर ठहर गए, तो अरे हमारी नमाज़ टूट गई समझते हैं। नमाज़ ऐसी नहीं टूटती, अल्लाह ताला की तरफ रुख करना है हमें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करना, ऐसा रुख करना हमारी नमाज़ होगी। हम हकीकत में जो है, असल हमें देखना है, हम हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ रुख है नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख है नहीं है, देखना है हमें। तो वो रुख करने के लिए हमें कलीमे तैयब सीखना ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होना ज़रूरी है। देखिए, सहाबा की कैसी जमात थी, सहाबा जो है आधा कलीमा नहीं पढ़े, पूरा कलीमा पढ़े, इसलिए उनकी नमाज़ भी जो है मुकम्मल हो गई। तो हमें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना ज़रूरी है। ये सीखना है, ये सीखेंगे तो हम अल्लाह ताला ताला के रुख करने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला हमारा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त करेगा। अल्लाह ताला हमें जो है, अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहेगा, अल्लाह ताला जो है फ़रिश्तों से कहेगा, और फ़रिश्ते भी जो है हमें मोहब्बत करने वाले बन जाएँगे, और फ़रिश्ते खुद हमारे लिए दुआ करने वाले बनेंगे। तो हमें कौन-सी भी चीज़ मख़लूक़ हमें जो है ये काम आने वाली नहीं है। हमें जो काम आने वाला चीज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये हमारे दिल में तस्दीक हो जाएगी, तो हम अल्लाह ताला के दोस्त बनेंगे। अल्लाह ताला खुद जो है वो जो मखलूक से हम जो मोहब्बत चाह रहे हैं, अल्लाह ताला के जब हम अपने अल्लाह ताला के हो जाएँगे, तो अल्लाह ताला खुद उसे जो है ऐसी मोहब्बत कराने लगेगा। तो हमें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना ज़रूरी है। ये सीखेंगे, करेंगे तो ही हमारे क़ब्र के सवालात में भी आसानी होगी और हमारे आखिरत के तमाम मामलात में भी हमें आसानियाँ होगी। तो अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ, कहने और बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।